आज का मेरा ये वीडियो हर एक को देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा और ये आपके लिए है। आपको देखना चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप किसी दूसरे को समझाइए, अपने परिवार में इस वीडियो को देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। हमारे समाज में एक चीज़ बार बार आता है, अमीर और गरीब, और इलेक्शन के दौरान ये चीज़ ज़्यादा होता है। अब मैं बताता हूँ इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारा समाज सच में दो भाग में बटा हुआ है, एक पैसा वाला और एक गरीब। गरीब का मतलब वैसा गरीब जो दिन भर कमाता है, रात में खाता है, बात ख़त्म। और पैसा वाला वैसा पैसा वाला जो कि धीरे 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 हज़ार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरबों में धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। ठीक है, इसका मेन कारण है पॉलिटिशियन, अपने नेतागण। और ये जो पैसे वाले हैं ना, आप मानिए या ना मानिए, ये सब आपसे नफ़रत करते हैं। ये सब आपको नीचा देखना ही चाहते हैं। ये सब आपसे नफ़रत, आपको कीड़ा मकोड़ा समझता है और आपको ये हमेशा नीचा हुआ देखना चाहते हैं। तब आप उसके यहाँ काम करिए, उसके यहाँ मजदूरी करिए, उसके द्वारा दिए गए कुछ पैसा या मदद को आप एहसान मानिए, भगवान मानिए। यही सब उस सब की मेंटालिटी होती है। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस सब को बदला कैसे जाए। हमारे देश में जो भगत सिंह और बड़े बड़े नेता थे, क्रांतिकारी थे, वो सब तो अब नहीं रहे, वो सब तो अब किताबों में है। तो अब हमारा गरीबी का और समाज का सुधारक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैं आप सबको बता दूं कि दो कैटेगरी का हमारे समाज में लोग हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक पैसा वाला और एक गरीब। तो गरीब जो है वो पैसे वाले को देख के ही अपना सारा काम करता है। इस चीज़ को बदलना चाहिए। अरे वो अपना काम करता है, आप अपना करें। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके बराबर में आएँ। ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप अपना स्वाभिमान से जिए। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, आपका बच्चा भी गवर्नमेंट की जॉब ले, अच्छा आपका घर हो, बसेरा हो। वो ऐसा नहीं चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा। अब इसकी बदलाव की शुरुआत मैं बताता हूँ। इसकी बदलाव की शुरुआत आपसे ही होगी। ठीक है, और इसकी बदलाव की शुरुआत आपको ही करना है। अब सबसे पहला मुद्दा आप ले लीजिए। सबसे पहला स्टेप आता है समाज का वार्ड में, वार्ड मेंबर, जिसको आप कमिश्नर कहते हैं, वार्ड काउंसलर कहते हैं। हाँ, जो वार्ड के नेता होता है, सबसे पहला स्टेप उसका होता है। ना आपको विधायक समझता है कि आपके निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ना आपका एमपी सांसद समझता है कि आपकी निजी ज़िंदगी में आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, हाँ, बाल बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन आपके वार्ड के जो मेंबर होते हैं, वार्ड में जो जिसको आप जिताते हैं, उसको सब पता होता है कि ये गरीब किस प्रकार से गरीब है और इसके पास किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की नहीं है। और दूसरी बात, आप सब जो चुनाव करते हैं उसमें आप सबकी मानसिकता बहुत गलत होती है कि चुनाव में जिस तरफ से ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको वोट देना है। हाँ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आप सबके गरीबी का, और यही सबसे बड़ा कारण है। पैसा लेके 5 साल तक किसी को सिक्योर करना और अपने आप को गरीब से और गरीब बनाना, यही आपकी सबसे पहली गलती है। तो सबसे पहले इसको सुधारिए। हाँ, और ये नेता लोग कभी नहीं चाहेगा, ये वो समझता है कि हम पैसा दे के इस सब को खरीदते हैं, हमें वोट मिलता है। उसके पास करोड़ों है, उसके पास बिल्डिंग है, उसके पास धन दौलत कुछ भी है। क्या आपका बच्चा अनपढ़ है तो क्या वो पढ़ाता है इंग्लिश मीडियम में, और उसके बच्चे सब कन्वेंट में पढ़ता है कि नहीं? आप लोग देखते हैं ना, कन्वेंट में पढ़ता है, वो बड़े बड़े महल में रहता है, बड़का बड़का मकान में रहता है। और आप लोग सड़क पे झुग्गी बना के सरकारी ज़मीन पे तो ऐसे वैसे रहते हैं, है कि नहीं? तो ये जितने आप
पैसा लेके आप लोग जितना को चुनिएगा, ये कभी नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, आपका बच्चा सही हो, आपके पास खुद का मकान हो, आपका बच्चा बाल मजदूरी ना करे। आपका बच्चा बाल मजदूरी करता है क्योंकि वो चाहता है, आपका बच्चा अनपढ़ है क्योंकि वो चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, आपके पास घर नहीं है वो चाहता है कि आप गरीबी में रहें, आपका बच्चा गलत नशा करता है, गलत संगत में पड़ा है, इधर उधर घूमता है, अशिक्षित है, नशा करता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, क्योंकि वो चाहता है कि आपका बच्चा ऐसा रहे। अगर वो आपके बच्चे को सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं मिलती है, पढ़ाई से लेकर रहन सहन तक, अगर सारा मुहैया करवा दे तो क्या आपका बच्चा उसके बच्चे के मुकाबले में नहीं आ जाएगा? इस बात को दिमाग में डालिए, ठीक है। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस बात को दिमाग में बिठाइए, और आपके लिए कोई लड़ने वाला भगत सिंह या गांधी जी द्वारा नहीं आएगा, आपको खुद लड़ना है, ठीक है, आपको खुद लड़ना है। और शुरुआत करिए अपने आगामी जो चुनाव आ रहा है आपके वार्ड में, वार्ड के मेंबर के इलेक्शन से आप शुरुआत कीजिए, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि कोई भी प्रत्याशी, कोई भी कैंडिडेट भ्रष्टाचार है और ये नहीं करेगा, ये मतलब ज़्यादा भ्रष्टाचार है, ये कम है, हाँ, और हम मजबूरी में कोई नहीं है तो उसको वोट देंगे, तो इस मेंटालिटी को ख़त्म कीजिए, ठीक है। आप गरीब हैं, किसी भी समाज में अगर 200 घर है तो देखिएगा 10-20 घर ही अच्छा परिवार से होता है, जिसका नौकरी हो, चाकरी हो, मकान हो। बाकी जो होते हैं 70, 80, 85, 75 इतना परसेंटेज लोग मिडिल क्लास या गरीब ही होता है, ठीक है। तो आपकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, उनकी नहीं। तो आपको सेलेक्ट करना है कि आपका नेता कैसा होगा, और किसी भी नेता को वोट दीजिए तो सिर्फ 5 साल के लिए। और अगर आपके पास विकल्प नहीं है कि अरे वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, चलो वो ज़्यादा भ्रष्टाचार है, वो थोड़ा सा कम है तो उसको वोट करते नहीं। हर एक समाज में युवा होता ही है, और सबसे अधिक मात्रा में युवा होता है। और हर एक समाज में ऐसा नहीं है कि हर अनपढ़ ही युवा होता है, पढ़े लिखे भी होते हैं। तो आपके नज़र में अगर ऐसा प्रत्याशी है जो कि उसे हम वोट नहीं करना है, उसे वोट नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं किया, हाँ, तो आप अपने वार्ड में एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा को चुनिए जो पढ़ा लिखा हो। और अगर वो गरीब है और अगर वो सामान्य है तो उसे आप लोग इतना हौसला दीजिए कि वो आगामी चुनाव लड़ सके, और उसे आप जिताइए, और उसे वो बोलिए कि बेटा 5 साल तक तुम हमारे नेता हो, ठीक है, तुम्हें सिर्फ हमारा काम करना है। ऐसे आप शुरुआत तो कीजिए, देखिए धीरे धीरे ज़रूर समाज बदलेगा। वरना आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, तब से हमारे देश का गरीब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान में अटका हुआ है। शिक्षा कब मिलेगी, सुरक्षा कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, अच्छा जीवन कब होगा? हाँ, जिसका बाप मर गया गरीबी में, दादा मर गया गरीबी में, उसका पोता भी अभी तक गरीब है। तो इसका कारण क्या है? कारण आप सबकी सोच है। सोच को बदलिए, सब बदलेगा, ठीक है। तो इस बात को आप दिमाग में डालिए, और अपने युवा, आपके बच्चे, मानिए कि जैसे कि ये आपके समाज में कुछ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ परसेंट है जो कि सुखी होते हैं, तो उनके 2 या 3 या 4 बच्चे होते हैं, तो हो गया 4 वोटर, ठीक है। आप गरीब हैं, आप मिडिल क्लास हैं, आपके पास 5 बच्चे, आपके पास 6 बच्चे, आपके पास 7 बच्चे हैं, तो संख्या आपकी ज़्यादा हुई कि उसका, वोटर आप ज़्यादा हुए कि वो हुआ, ठीक है। तो जो चुनाव आप करिएगा वही होगा। इन सब के करने से कुछ नहीं होगा, और ये पैसा वाला कभी नहीं चाहेगा कि आप लोग भी सुखी लाइफ जिए। हाँ, अगर ऐसा होता तो वो आप लोग की हर कदम पे मदद करता, तो समाज में कोई गरीब होता ही नहीं, है कि नहीं। अभी देखिए विधायक और MP जो कि हमारे एक वोट से ही जीतता है, और उसकी सैलरी सुन के आप लोग हैरत में पड़ जाइए, जिसको वेतन कहता है, महीना का वेतन। आपका बच्चा पंचर की दुकान पे
चाय की दुकान पे, रेस्टोरेंट में, होटल में कितना कमाता है? 5,000, 10,000, 12,000, बहुत तो बहुत 15,000 करके वो सारा परिवार चलाता है। लेकिन एक वोट से जो आपका विधायक और एमपी जीतता है, उसकी महीने की सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख तक होती है। महीना का वेतन 1.5 लाख से 2.5 लाख तक, और ऊपर से रहना, खाना, सोना, धोना सब फ्री हैं। बिजली, पेट्रोल, गाड़ी, एरोप्लेन सब फ्री। हाँ, ये सब आप लोग कब समझिएगा? ये सब हमारे संविधान में है। अगर आपके वार्ड में, आपके समाज में कोई पढ़ा लिखा लड़का है तो उसे बोलिए कि गूगल सर्च करके देख लेगा। संविधान का अनुच्छेद लिखा हुआ है 105, 106, उसमें पढ़ लेगा कि ये सारा अलॉटमेंट हमारे एक वोट से इन सबको मिलता है। और जब तक ये मरेंगे तब तक इनको सैलरी मिलता है, सुरक्षा मिलता है, हर चीज़ मिलता है, समाज में इनका नाम होता है। ऊपर से जो गरीब के कल्याण के लिए पैसा आता है, घर का, राशन का, क्या कहते हैं उसको, सड़क का, नाला का, अन्य अन्य विभिन्न प्रकार के, उस सब में से भी घोटाला करता है, स्कैम करता है। बताइए, आप सब में से किसी के पास हिम्मत है कि आप लोग जाके अपने विधायक को वोट दिए ना? अपने विधायक और एमपी का आपको तो नाम पता है, लेकिन आप सब में से किसी के पास हिम्मत है कि आप जाके उनसे सवाल करिएगा, हाँ, कि हम ऐसे क्यों हैं? वो करने ही नहीं देगा सवाल, आपको भगा देगा। गरीब हमेशा चाहता है कि इज्जत से जिए, कोई दो बात ना कहे, और यही गरीबी का फ़ायदा उठाता है ये सब जितने पैसे वाले होते हैं ना, एक नंबर के धूर्त होता है, एक नंबर का भ्रष्टाचारी होता है, ठीक है? तब जाके ये लोग बड़ा बनता है। हम लोग को शौक़ नहीं है कि हम कोई बड़ा बने या फिर नेता बने, नहीं। एक समान समाज रहे, गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हाँ, गरीब भी अपना खुद के मकान में रहे, अपना बिजनेस हो, व्यापार हो, और उनके बच्चे भी कोई अच्छा पद पे नौकरी ले, हाँ, सुखी लाइफ जिए। ज़िंदगी उसको कहता है, समाज उसको कहता है। तो इन सब में गलती आपकी है। आप इस वीडियो को दोबारा देखें। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आप में से बहुत लोग हमको पहचानते जानते भी हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही नेता बनना चाहता हूँ। बस ये आखिरी वीडियो है कि आप लोग अपने वार्ड से बदलाव की शुरुआत कीजिए, ये बेटर रहेगा, ठीक है? ये सबसे सटीक रास्ता है गरीबी दूर करने का। एक बात और, जब किसी गरीब पे विपदा पड़ता है तो वो क्या करता है? अपने आसपास के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मदद मांगता है, पैसा मांगता है, किसी भी प्रकार से मदद मांगता है। उन्हें मिले या ना मिले, उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मदद मांगता है। लेकिन क्या आप सब में इतना सा समझ है कि इन नेताओं को आपके अकाल समय के लिए, जैसे कि अचानक कोई घटना हो गया, आपके बच्चे का सिलेक्शन होना है किसी जॉब में, मांग रहा है 10,000, 20,000, 50,000, आपके घर में कोई बीमार पड़ गया है, मरने की हालत में है, ऑपरेशन की हालत में है, उसको चाहिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक, हाँ? तो ये सब हम लोग करते क्या? अपने रिश्तेदार में या अगल बगल, और ना हो तो समाज में हाथ फैलाते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत मदद मिलता है, उसे काम चलाते। लेकिन नहीं, संविधान में लिखा हुआ है किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, अपने अधिकार से मांगो। आपने जिसको वोट दिया है उसके पास जितना पैसा है, जीतने से पहले उसका जितना भी संपत्ति है उसका निजी है, लेकिन जीतने के बाद वो अधिकारी है। आप सबकी जिम्मेदारी है उसकी, हाँ। और सरकार पैसा देता है उसको कि आप वार्ड में किसी को ज़्यादा दिक्कत है, ज़रूरत है, तो आप उसे डायरेक्टली मदद करें। तो क्या ऐसा कोई करता है? बताइए। या आप में से कोई विधायक एमपी के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो ये सब सोच बदलिए और अपने बच्चों को सबसे पहली बात शिक्षित बनाइए, ठीक है? और बाल मजदूरी और ये चरस गांजा सुलेशन छाप ये सब जानते सरकार क्यों छूट करके रखा हुआ है? क्योंकि आपके बच्चे बिगड़े,
आपका बच्चा जब तक बिगड़ा नहीं रहेगा, जब तक दारू गांजा पे भटका नहीं रहेगा, तब तक ये पार्टी वालों को, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, इन सब का झंडा कौन उठाएगा 500 रुपया लेके? 500 रुपया का दारू पी के इन सब का जय जयकारा कौन करेगा? हाँ, इसीलिए ये सब जो है आपके बच्चे को अनपढ़ बना के रखा हुआ है, नशे की लत लगा के रखा हुआ है और गरीब बना के रखा हुआ है। सबसे बड़ा कारण यही है, गरीब बना के रखना है गरीब को, तभी हम गरीबी अमीरी करते रहेंगे और अपना जीवन चमकाते रहेंगे। आज नेता का बेटा नेता बनता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, और चप्पल सीने वाले का बेटा चप्पल ही सिएगा। ऐसा क्यों? ये सब सोच को बदलिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? और शुरुआत अपने वार्ड से कीजिए, हाँ, क्योंकि गरीब की मेजॉरिटी इस देश में ज़्यादा है, अमीरों की नहीं, पैसे वालों की नहीं, गरीब की मेजॉरिटी ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपको अमीर लोगों ने अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया है और आपको अलग कैटेगरी में डाल दिया है, तो आप लोग अपना नेता खुद चुने, किसी से पूछिए नहीं। और शुरुआत अपने आगामी चुनाव के वार्ड से कीजिए, अच्छा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।